नमस्कार, स्वागत है आपका हिंदी न्यूज़ 24 में। दिन की शुरुआत करते हैं तरोताज़ा खबरों के साथ। रामलीला मैदान में जमीयत का 34वां अधिवेशन। जमीयत उलेमाए हिंद के चीफ ने कहा, भारत जितना मोदी और भागवत का है उतना ही हमारा है। जमीयत चीफ ने कहा, हमें सनातन से परेशानी नहीं है, लेकिन किसी को भी हमारे इस्लाम से भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। गौरतलब है कि शनिवार को जमीयत के 34वें अधिवेशन का आयोजन किया गया था। अधिवेशन का आयोजन दिल्ली के रामलीला मैदान में हुआ। अधिवेशन के दौरान जमीयत उलेमाए हिंद के चीफ ने कहा, भारत जितना मोदी और भागवत का उतना ही मदनी का भी है। अगली खबर तुर्की और सीरिया की त्रासदी से। तुर्की और सीरिया में आए भूकंप के बाद अब तक 35,000 से ज्यादा की जान जा चुकी है। तुर्की और सीरिया में बचाव कार्य अभी भी जारी है। भारत समेत अन्य देशों की बचाव कार्य टीमें और सीरिया में जुटी हुई हैं। वहीं 24 मंजिला होटल के मलबे में मिला एक भारतीय। परिवार ने शव को टैटू से पहचाना। मरने वाले भारतीय का नाम विजय है, जो पेशे से इंजीनियर था। काम के सिलसिले में फरवरी के अंतिम तक तुर्की में रुकना था। होटल के मलबे में विजय का शव मिला, जिसकी पहचान हाथ पर बने ओम से हुई। बढ़े अगली खबर की तरफ तो आधार के जरिए मिलेगा मनरेगा की मजदूरी। MORD ने श्रमिकों के लिए आदेश जारी किया। कहा, मनरेगा श्रमिकों को बैंक के खाते से अपना आधार कार्ड जोड़ना होगा, जिससे श्रमिकों की मजदूरी सीधे बैंक खातों में पहुंच सकेगी। बढ़े त्रिपुरा की तरफ तो त्रिपुरा में पहुंचे PM मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने त्रिपुरा राज्य का किया दौरा। PM ने जनता को संबोधित करते हुए कहा, अब त्रिपुरा में कोई डर नहीं है, त्रिपुरा पूरी तरह सुरक्षित है। PM ने लेफ्ट और कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, दोनों पार्टियों के कारण युवा अपने राज्य को छोड़ने पर मजबूर हुए। वहीं PM ने जनता से कहा, कांग्रेस से सतर्क रहें। कांग्रेस को दो-धारी तलवार बताया PM ने। आज दौसा पहुंचेंगे PM मोदी। 15 दिन में दूसरी बार आज राजस्थान जाएंगे PM मोदी। राजस्थान के दौसा में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे PM मोदी। राजस्थान के इस एक्सप्रेसवे से दिल्ली और दौसा तक का सफर मात्र 2 घंटे में तय किया जा सकेगा। गुरुग्राम से दौसा के बीच बना ये 220 किलोमीटर लंबा हाईवे। बढ़े अगली खबर की तरफ तो अमेरिका ने लगाई भारत से उम्मीद। अमेरिका ने कहा, रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे इस युद्ध को मोदी खत्म कर सकते हैं, उन्हें कोशिश करनी चाहिए। अमेरिका ने कहा, मोदी की इस कोशिश का अमेरिका स्वागत करेगा। दोनों देशों के बीच अब दुश्मनी खत्म करना बेहद जरूरी। जैसा कि ज्ञात है, लंबे समय से चल रहे इस युद्ध में कई देशों को नुकसान हुआ है। युद्ध से कई देशों की आर्थिक व्यवस्था भी गड़बड़ाई है। अब खबर यूपी से। यूपी में आएंगी 3 लाख नई बसें। इन्वेस्टर समिट में गडकरी ने दी यूपी को सौगात। यूपी में चल रहे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में शामिल हुए केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी। नितिन गडकरी ने की बड़ी घोषणा। कहा, यूपी में 3 लाख नई बसों का आगाज किया जाएगा। वहीं स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के क्षेत्र में हुआ बड़ा निवेश। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा क्षेत्र में 72,000 करोड़ का निवेश हुआ। यूपी में निवेश से 110 चिकित्सकीय संस्थान खोलने की तैयारी। यूपी में इस निवेश से 2 लाख लोगों को मिल सकेगा रोजगार। अगली खबर अफ्रीका से। नाक से बहता है खून, आता है बुखार और फिर होती है मौत। अफ्रीका में एक अजीबोगरीब बीमारी से डॉक्टर हैरान हैं। इस बीमारी में पहले नाक से खून बहता है, फिर बुखार आता है और कुछ ही समय में मौत हो जाती है।
अफ्रीका में इक्वेटोरियल गिनी में इस बीमारी के चलते 8 की मौत हो चुकी है, तो वहीं 200 मरीजों को इलाज चल रहा है। WHO ने भी इस बीमारी की जांच शुरू कर दी है। WHO को शक है कि यह बीमारी किसी महामारी का रूप तो नहीं। लौटते हैं राजस्थान की तरफ, तो कर्ज में डूबा राजस्थान। रिपोर्ट्स की माने तो हर राजस्थानी पर 1 लाख तक का कर्ज है। अर्थव्यवस्था विशेषज्ञों की माने इस बार के राजस्थान बजट में सरकार ने कई मुफ्त योजनाओं की घोषणा की है। विशेषज्ञों के अनुसार फ्री की राहत पैकेज और उधार के पैसे से और कर्ज में जाएगा राजस्थान। विशेषज्ञों की राय है भविष्य के लिए कर्ज और आय में संतुलन बनाए रखे राजस्थान। इधर हिमाचल में कुछ समय में ही खाली हुआ खजाना। हिमाचल प्रदेश में सुखविंदर सुक्खू की सरकार को मात्र 2 माह ही हुए हैं कि खजाने खाली हो चुके हैं। इधर जम्मू में पहली बार भूमि कब्जा मुक्त हुई। जम्मू कश्मीर में पहली बार 87,000 एकड़ जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया। 50,000 करोड़ की जमीन को कब्जा मुक्त होते ही खोले जाएंगे सरकारी दफ्तर। बढ़े अगली खबर की तरफ, तो सड़क से जुड़ेगा भारत और नेपाल। भारत में रोड, रेल लाइन और चेक पोस्ट बनवा रहा है भारत। दोनों देशों के बीच सीमा चौकियों के विकास और नई चौकियों के निर्माण पर है जोर। इसी तरह की तरोताजा खबरों के लिए बने रहे हिंदी न्यूज़ 24 के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन ऑन करें। मिलते हैं नई अपडेट के साथ हिंदी न्यूज़ 24 पर।